नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे प्लेटिनम में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और आप लोगों का तैयारी जो है बहुत अच्छा चल रहा होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की सेशन में हम टॉप 50 क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। टॉप 50 क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे जो हमारे रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अंत में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट ही हम लोग का मोटिवेशन है, तो आप लोग हमें सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज का पहला सवाल की तरफ और जानते हैं पहला सवाल का सही जवाब क्या होगा। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों पहला सवाल है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन सी होगा, शाहजहां ने। दिल्ली का लाल किला जो है शाहजहां ने बनवाया था। अगला सवाल है दोस्तों, विश्व दूरसंचार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व दूरसंचार दिवस दोस्तों किस तिथि को मनाया जाता है? 17 मई को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका भी सही सवाल है। इस सवाल का सही जवाब भी ऑप्शन सी ही है, 17 मई को। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, सवाल है, चित्रा पौर्णमी त्यौहार तमिल के किस माह में मनाया जाता है? तमिल के महीना में, कौन सा तमिल महीना में मनाया जाता है? तो सही जवाब होगा दोस्तों चिथिराई। ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि पोंगल जो है किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है और ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। आप दोनों कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बंगला फिल्म पथेर पंचाली का निर्देशन किसने किया था? दोस्तों पथेर पंचाली जो है इसके निर्देशन किसने किया था, इसमें पूछा गया है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा सत्यजीत रे। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है, सत्यजीत रे ने इस फिल्म का निर्देशन किया था। अगला सवाल है तो, क्रिकेट के किस खिलाड़ी ने एक सत्र में अधिकतम रन बनाए? लेकिन किसमें? आईपीएल में। ठीक है, आईपीएल में सबसे अधिक रन किसने बनाया था एक ही सत्र में, एक ही सीजन में? तो इसका सही जवाब होगा विराट कोहली। विराट कोहली इसका सही जवाब है। अगला सवाल है दोस्तों, किस देश का पुराना नाम अबिसिनिया था? ठीक है, अबिसिनिया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका होगा दोस्तों इथियोपिया। इथियोपिया। अच्छा, इथियोपिया इसका सही जवाब है। अच्छा, इसका उच्चारण थोड़ा ठीक है। चलो नेक्स्ट, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति किस तिथि को मनाई जाती है? दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन ए होगा 21 जून को। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 21 जून को और कौन सा दिवस मनाया जाता है? योग दिवस मनाया जाता है। योग दिवस 21 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आप लोग ये भी याद रखना, क्योंकि ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, योग दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यह भी याद रखना, राष्ट्रीय की अंतर्राष्ट्रीय यह याद रखना जरूरी है। चलिए अगला सवाल है तो, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों हीराकुंड बांध जो है भारत की सबसे लंबी बांध है। ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। और किस नदी पर? तो ये सही जवाब होगा महानदी। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है, महानदी पर स्थित है। अगला सवाल है तो, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल महाबलीपुरम के स्मारक भारत के किस राज्य में स्थित है? महाबलीपुरम आपने सुना होगा दोस्तों, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। अगला सवाल है दोस्तों, उत्तर भारत के मंदिरों के निर्माण में मुख्य रूप से किस शैली का प्रयोग किया जाता है? उत्तर भारत के मंदिरों में। तो सही जवाब होगा दोस्तों नगर शैली। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ऑप्शन ए नगर शैली इस सवाल का सही जवाब है। अगला सवाल है दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो दोस्तों तराइन में मुख्य रूप से 2 युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध हुआ था आपका 1191 में, यानी कि ऑप्शन ए इस सवाल के लिए सही जवाब। अगर दूसरा युद्ध पूछा जाएगा तो 1192
ऑप्शन 2 हो सकता है, बी हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 78%। 78% इसका सही जवाब है। सबसे अधिक जो है इसकी है, ऑक्सीजन की 21 है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना 0.03 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो है 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। शायद, ठीक है, 8 शास्त्रीय नृत्य है और उसमें से सबसे पुराना कौन है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों भारतनाट्यम। भारतनाट्यम इसका सही जवाब होगा। और भारतनाट्यम किसका है? तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी कहाँ का है दोस्तों? आंध्र प्रदेश का। और कथक और मोहिनीअट्टम जो है आपका कहाँ का है? ये आपका हो गया केरल का है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाएगा उसको, आपको और पूछा जाएगा। तो अगर सबसे नया तो दोस्तों सत्रिया नृत्य, सत्रिया नृत्य जो है शास्त्रीय नृत्य है उसका जो है आसाम का है। आपको यह चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों रतौंधी जो है एक रोग है, तो किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों विटामिन ए की कमी से, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? स्कॉर्बिक एसिड। स्कॉर्बिक एसिड तो विटामिन सी का रासायनिक। तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। बेरे रोग किस कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है। आपको ये सभी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों फाउंटेन पेन का आविष्कार जो है किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, L.E. वाटरमैन। ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। इन्होंने फाउंटेन पेन की स्थापना या आविष्कार की थी। अगला है दोस्तों, दक्षिण पूर्व एशियाई संगठनों के संगठन एशियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों आसियान का जो मुख्यालय है ये कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा जकार्ता, इंडोनेशिया में। जकार्ता जो है इंडोनेशिया की राजधानी है, तो इंडोनेशिया की राजधानी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है के लेखक कौन है? दोस्तों बाबरनामा जो है किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बाबर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। बाबर ने ही लिखा है इसका, ठीक है, बाबरनामा का जवाब। चलिए अगला है दोस्तों, प्रसिद्ध संगीतकार अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आर्ट एंड कल्चर से सवाल है दोस्तों। आपको ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस टॉपिक को बार बार जितना पढ़ेंगे उतना अच्छा है, ठीक है। तो प्रसिद्ध संगीतकार अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सरोद से है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, सरोद। अगला सवाल है, मानव शरीर का कंट्रोल टावर या नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? मानव शरीर का, हमारे शरीर का जो है कंट्रोल टावर या नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? तो मस्तिष्क यानी कि ब्रेन को कहा जाता है। ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 28 फरवरी को। 28 फरवरी को, यानी कि ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस और 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। अगला सवाल दोस्तों, बास्केटबॉल के खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी कोर्ट पर होते हैं? कोर्ट पर होते हैं, तो यानी कि दोस्तों बास्केटबॉल जिस जहाँ खेला जाता है उसको कोर्ट कहा जाता है। तो उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 खिलाड़ी होते हैं। 5 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। अगला सवाल है दोस्तों, पंडवनी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? पंडवानी जो है दोस्तों किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो सही जवाब होगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है। दोस्तों आप लोग बताएंगे कि छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? चलिए नेक्स्ट सवाल दोस्तों, अगला सवाल है, एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है? मैंने आप लोगों को पहले बताया है, तो आप जरूर कमेंट करेंगे इस सवाल का सही जवाब जल्दी से।
तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा विटामिन सी। ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में पहली यात्री ट्रेन कब चलाई गई थी? भारत में पहली यात्री ट्रेन जो है कब चलाई गई थी? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 1853। 1853 में चलाई गए थे। अगला सवाल है दोस्तों, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब है दोस्तों विष्णु शर्मा। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है, विष्णु शर्मा इनके लेखक हैं। अगला सवाल है दोस्तों, पंडित पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी संतूर से। संतूर इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है दोस्तों, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों आपको रेलवे में देखने को मिल सकते हैं, नदी से संबंधित सवाल अक्सर पूछे ही जाते हैं। तो आपको नदी से संबंधित जितने भी है, कौन सा नदी किस दिशा में बहती है, ये सबको पढ़ के रखना चाहिए, और कहाँ उद्गम स्थल है इसका। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर इसका सही जवाब है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, त्र्यंबकेश्वर। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों, कन्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कन्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों मध्य प्रदेश। दोस्तों सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कितने राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से मानव निर्मित रेशा कौन सा है? सिंथेटिक फाइबर। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? मानव निर्मित सिंथेटिक फाइबर का जो आविष्कार मतलब निर्माण कौन सा किया था पहले, सबसे पहले? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा नायलॉन होगा। नायलॉन इसका सही जवाब है। अगला सवाल है दोस्तों, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था, अलग कब हुआ? तो सही जवाब होगा दोस्तों 1912 में। 1912 में अलग हुआ। अगला सवाल है दोस्तों, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? साइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब के मैकमिलन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है दोस्तों, यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1945 में। ठीक है, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला सवाल है दोस्तों, भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा सरोजिनी नायडू। दोस्तों सरोजिनी नायडू जो है हमारे देश की प्रथम राज्यपाल थी, महिला राज्यपाल था, प्रथम महिला राज्यपाल थी, और ये उत्तर प्रदेश की थी। किस राज्य की राज्यपाल थी? उत्तर प्रदेश राज्य की थी। उत्तर प्रदेश यूपी राज्य की। चलो नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? दोस्तों भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। अगला सवाल है दोस्तों, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो सही जवाब होगा क्या, इंदिरा गांधी हो जाएगा। इसका सही जवाब जो होगा इंदिरा गांधी। अगला सवाल है दोस्तों, उलगुलान विद्रोह निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? उलगुलान विद्रोह जो है दोस्तों किससे जुड़ा है? तो इसका सही जवाब होगा मुंडा से। आपने बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा का नाम सुना होगा, तो इसी से संबंध है। अगला है दोस्तों, किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? दोस्तों कौन सा खनिज है से क्या होगा, रेडियम प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों पिच ब्लेंड। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है दोस्तों, राउफ कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राउफ जो है कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है।
जम्मू और कश्मीर का। अगला सवाल है दोस्तों, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 7। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। वाटर पोलो में जो है 7 खिलाड़ी होते हैं, और लेकिन आपको कभी कभी पूछा जाएगा पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 4 हो जाएगा। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का जो है वास्तविक रियल नेम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा सिद्धार्थ। ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। अगला सवाल है दोस्तों, म्यांमार की राजधानी कहाँ स्थित है? म्यांमार की राजधानी जो है दोस्तों कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है नेपी डॉक्टर। ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब होगा, नेपी डॉक्टर। ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सिक्किम। सिक्किम ऑप्शन ए में है, और इसका सही जवाब सिक्किम है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आप लोग बताएंगे सिक्किम की राजधानी कहाँ स्थित है? अगला सवाल है दोस्तों, मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? दोस्तों मंगल ग्रह को इंग्लिश में बोला जाता है मार्स। ठीक है। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो इसका सही जवाब होगा 2 उपग्रह हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, डिमोस और फिबोस, 2 उपग्रह हैं दोस्तों, आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, कंप्यूटर के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर किसे जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है कंप्यूटर के पिता के रूप में। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की स्थापना कब हुई थी? IMF की स्थापना किस वर्ष हुई थी या कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 1945 में। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में स्थित है, जो अमेरिका की राजधानी है। अगला सवाल है दोस्तों, लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता है? लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा नारा दिया था? बताइए जल्दी से। बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा नारा दिया था? चलिए तो इसको बताइएगा, ये किस नारा, इसका जो नारा दिया था क्या नारा था, उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नारा है, वो आपको जरूर याद रखना होना। चलिए अगला है दोस्तों, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सांभर झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा राजस्थान में। ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है, राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला सवाल है दोस्तों, बीजिंग किस देश की राजधानी है? बीजिंग जो है दोस्तों किसी देश की राजधानी है, तो कौन सा देश है? तो इसका सही जवाब होगा चीन की। चाइना की राजधानी जो है बीजिंग है। अगला है दोस्तों, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है दोस्तों? बेंगलोर है। बेंगलोर को किस नाम से जाना जाता है? भारत का बगीचा। ठीक है, भारत का बगीचा, आंतरिक सिटी के नाम से जाना जाता है। और क्या नाम से जाना जाता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगला सवाल दोस्तों, गोदावरी के बाद दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों बड़ी या लंबी यहाँ पे बोल सकते हैं, तो सबसे लंबी दूसरी कौन सी है? तो इसका सही जवाब कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, क्या नदी? कृष्णा नदी इसका सही जवाब है। दोस्तों गोदावरी जो है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी खत्म हो गया। चलिए दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो में दी गई जानकारी? कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ।
तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।